हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पेंशन के बारे में। पेंशन क्या होता है, पेंशन कितने टाइप का होता है, एंड पेंशन कितना टैक्सेबल होता है, कितना एग्जम्प्ट होता है, कब टैक्सेबल होता है और कब एग्जम्प्ट होता है, और जो एग्जम्प्ट पोर्शन होता है उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दैट मीन्स पेंशन से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड कर दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं आपको बताने वाला हूं कि पेंशन होता क्या है बेसिकली। तो पेंशन जो होता है वो एक पीरियोडिक पेमेंट होता है जो पे किया जाता है बाय गवर्नमेंट या फिर कंपनी या फिर कोई अदर एम्प्लॉयर से। किसको पेमेंट किया जाता है, तो वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है। क्यों पेमेंट करता है, तो इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज, दैट मीन्स पास्ट में जो सर्विसेज दी हैं एम्प्लॉय ने उसके कंसिडरेशन में पेमेंट करता है। और कब पेमेंट करता है या फिर कब पेबल होता है, तो आफ्टर रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद पेमेंट होता है। तो पेंशन एक पीरियोडिक पेमेंट होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है और रिटायरमेंट के बाद पेमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में सर्विसेज दी हैं एम्प्लॉयर को। अभी हम बात करते हैं पेंशन कितने टाइप का होता है। तो पेंशन बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला है अनकम्प्यूटेड पेंशन, दूसरा है कम्प्यूटेड पेंशन। अनकम्प्यूटेड पेंशन वो पेंशन होता है जो आपको पीरियोडिकली मिलता है, या तो आपको मंथली मिलता है या क्वार्टरली मिलता है। और ये पेंशन जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप नॉन गवर्नमेंट। कैलकुलेशन आता है कम्प्यूटेड पेंशन में। कम्प्यूटेड पेंशन क्या होता है, तो कम्प्यूटेशन मतलब होता है इंटरचेंज, और कम्प्यूटेड पेंशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पेंशन है उसका पूरा पार्ट या फिर हाफ पार्ट को आप कम्प्यूट करके एक लमसम अमाउंट ले लें। तो ऐसा ये जो कम्प्यूटेड पेंशन है इसका फ़ायदा भी बहुत लोग उठाते हैं। और यहाँ पे कम्प्यूटेड पेंशन का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको पेंशन रिसीव होना है 20,000 रुपये, 20,000 पर मंथ और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उसने क्या किया, उसने 1/4 दैट मीन्स 25% जो अमाउंट है वो उसने कंप्यूट कर दिया और लमसम अमाउंट फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए ले लिए उसने। तो अभी कंप्यूटेशन के बाद जो उसको पर मंथ पेंशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 75%, क्योंकि 25% उसने ले लिया ऑलरेडी। दैट मीन्स 20,000 का 75%, दैट मीन्स अब उसको मिलेगा 15,000 पर मंथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अभी हम बात करें तो जो कम्प्यूटेड पेंशन होता है, जो लमसम पेंशन हमको मिलता है, वो एग्जम्प्ट कितना होता है और कब एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पे उसके लिए एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे वो एम्प्लॉयज आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉय हैं, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर डिफेंस सर्विस के मेंबर्स हैं। अगर इन सब में से किसी को कोई भी कम्प्यूटेड पेंशन मिला है, लमसम पेंशन मिला है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं आता। सेकेंड टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको अदर एम्प्लॉयज़ के कैटेगरी में डाला गया है। अभी इनको जो कम्प्यूटेड पेंशन मिलता है, इनका एक फॉलोइंग मैनर के बेसिस पे इनका कंप्यूटेशन होता है। और कंप्यूटेशन भी दो तरीके से होता है। पहले तरीके से होता है दैट मीन्स कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रहा है तो कितना एग्जम्प्ट होगा। अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, अभी ग्रेच्युटी क्या होता है इसको भी डिटेल में डिस्कस कर दिया है मैंने, और यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है, आप चाहिए तो वीडियो देख सकते हैं, उसको भी आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है तो आपका कितना कंप्यूटेड पेंशन जो है वो एग्जम्प्ट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। 1/3 ऑफ कंप्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय कंप्यूटेशन, जो भी कंप्यूटेशन है उसका परसेंटेज डालना है, इंटू 100% करना है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, जितना भी पेंशन आएगा वो पेंशन जो होगा वो एग्जम्प्ट होगा। नीचे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉय वो होते हैं जिनको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हाफ कर देंगे हम। अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 1/3 एग्जम्प्ट होता है, और अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो हाफ एग्जम्प्ट होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो हमको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मिस्टर राहुल जो कि रिटायर हो रहे हैं 1 नवंबर 2020 को, और उनको पेंशन मिल रहा है 10,000 पर मंथ मिलने वाला है। और 1 जनवरी 2021 को उन्होंने अपना 50% पेंशन कंप्यूट कर दिया और उनको 5 लाख रुपए मिल गए एज अ कंप्यूटेड पेंशन। अभी हमको कंप्यूट करना है कि टैक्सेबल पेंशन कितना आएगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल पेंशन कितना आएगा, टैक्सेबल पेंशन कितना आएगा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, उनको ग्रेच्युटी मिल रहा है 7 लाख रुपए, तो फिर हमारा टैक्सेबल पेंशन कितना आएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो टैक्सेबल पेंशन कितना आएगा। तीनों के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और
1 जनवरी को 21 को उनको 50% पेंशन को आप वो कंप्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं नवंबर से लेकर मार्च तक काउंट करूँ तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 5 महीने होता है। ओके, अब हम आगे आंसर्स देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहला, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितना आएगा टैक्सेबल पेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पर मंथ वाला पेंशन रहता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, जो कम्यूटेड पेंशन होता है उसमें कैलकुलेशन आता है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो अनकम्प्यूटेड पेंशन दैट मीन्स मंथली जो मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो अभी उसने 1 जनवरी को 50% कंप्यूट कर दिया, दैट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च उसको 50% ही मिलेगा उसका जो पेंशन है, और स्टार्टिंग के 2 महीने नवंबर, दिसंबर उसको 2 महीने 10,000 मिलेगा। दैट मीन्स 10,000 उसको पर मंथ मिलने वाला था, 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये उसको दिसंबर तक मिलेगा। उसके बाद उसने 50% कंप्यूट कर दिया, दैट मीन्स 10,000 का 50% 5,000 होगा, 5,000 इंटू 3 कितना होगा 15,000। तो 20,000 प्लस 15,000 35,000 उसको अनकम्प्यूटेड पेंशन मिलेगा। और जो कम्प्यूटेड पेंशन उसको मिल रहा है 5 लाख, चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे और नील, दैट मीन्स उसका टैक्सेबल पेंशन आएगा 35,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है 7 लाख रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे, तो जो अनकम्प्यूटेड पेंशन है वो तो सेम आएगा 35,000, उसका कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा। कम्प्यूटेड पेंशन का यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, चूंकि इसको ग्रेचुटी मिल रहा है इसलिए 1/3 जो है वो एग्जम्प्ट होगा, 1/3 एग्जम्प्ट होगा। कितना मिला उसको कंप्यूट करने के बाद 5 लाख, और ये कितना परसेंट है तो 50% है, इंटू 100% कर देंगे। यहाँ पे 100% करने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 100% मतलब होता है 100 डिवाइड बाई 100, वो एक्जैक्टली 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 1/3 लेना है, डिवाइड इंटू 5 लाख करना है जो कि आपको लमसम अमाउंट मिला है, और वो कितना परसेंट आपने कंप्यूट किया था तो 50%। ये फॉर्मूला डालेंगे तो आपको मिलेगा 3,33,333। दैट मीन्स इतना पोर्शन आपका एग्जम्प्ट रहेगा। ये आप 5 लाख में से माइनस कर देंगे तो 166,667 इतना अमाउंट टैक्सेबल होगा, मतलब 166 प्लस 35 ये ऐड कर देंगे तो 2,01,667 आपका आएगा टैक्सेबल पेंशन, अगर आपको ग्रेचुटी मिल रहा है तो। अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो अनकम्प्यूटेड पेंशन सेम रहेगा 35,000, और यहाँ पे 1/3 की जगह हाफ हो जाएगा। जैसे ही हाफ करेंगे, आपने कितना मिला था आपको 5 लाख, कितना परसेंट था 50% था, डिवाइड कर देंगे तो आपको आता है 5 लाख। ये बाई चांस 5 लाख आ रहा है, अगर नहीं कम आता तो हम यहाँ पे लेस करते, और यहाँ पे नील आ रहा है, इसकी वजह से 35,000 ही टैक्सेबल पेंशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये इनको भी इंटाइटल्ड है कि जो भी कम्प्यूटेड पोर्शन रहेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि एनी कम्प्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एनी इंडिविजुअल आउट ऑफ एन्युटी प्लान। अभी एन्युटी प्लान क्या होता है तो इसका वीडियो मैं बनाने वाला हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, एनी कम्प्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एनी इंडिविजुअल आउट ऑफ एन्युटी प्लान ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC फ्रॉम अ फंड सेटअप बाय दैट कॉर्पोरेशन, दैट मीन सेटअप बाय दिस LIC विल बी एग्जम्प्टेड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको दे देता हूँ, जो मैंने अभी तक ऊपर एक्सप्लेन किया वो सारे ये चार्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप पॉज कीजिए वीडियो को और चार्ट को डिटेल में रीड कीजिए। आपको कहाँ पे समझ में नहीं आता है आप मुझे बताइए, और आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। नहीं हुए हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।